अभी कुछ दिन पूर्व 2023, अब तो एंडिंग पे है, दिसंबर चल रहा है, कुछ दिन पूर्व की घटना है। दिल्ली में जेएनयू की दीवारों पर लिखा था, एक नारा दिया गया था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो उस समय एक हिंदू शेर ने दहाड़ते हुए कहा था कि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो ब्राह्मण बनियों को भारत छोड़वा दे। हम सबकी रक्षा करने के लिए हैं और हमारा कर्तव्य है, हम सबकी रक्षा करेंगे। जिसमें हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। अगर मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रियों को अगर तलवार भी उठाना पड़ गया तो हम उससे गुरेज नहीं करेंगे, हम सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ध्यान रहे, सभी वर्गों की मैं रक्षा करूंगा। चूंकि नारा लिखा गया था स्पेशली ब्राह्मणों और बनियों के लिए, लेकिन बीच में उन्होंने कहा था कि मैं सभी वर्गों की रक्षा करूंगा। ये शब्द थे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी के। मित्रों, अभी 5 दिसंबर, चुनाव के 2 दिन बाद, रिजल्ट आने के 2 दिन बाद 5 दिसंबर को दिन में 1:10 पर इस शेर को गोली मार दी गई और हमारे देश की गूंगी बहरी सरकारें कुछ नहीं कर पाई थी। जबकि इनको पाकिस्तान से और भारत से, दोनों से बार बार इनको कॉल आ रही थी। ये बार बार सरकारों से शिकायत करते थे सरकार से कि साहब हमारी जो है जान का खतरा है, हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में। लेकिन इन अपराधियों को अभी माकूल समय मिल गया कि चूंकि चुनाव खत्म हो गया, उनको पता है कि सरकार पलट जाएगी। ऐसी सरकार आ रही है कि अपराधियों को कतई बख्शेगी नहीं। इसलिए सरकार बनने के पहले ही 5 दिसंबर को इस घटना को अंजाम दे दिया गया। मित्रों, नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक, अपने चैनल अयोध्या दर्पण से। मित्रों, मैंने क्राइम स्टोरी शुरू किया है। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकें, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। अब मैं भी बोलने लगा कि शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो हम भी उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए अब हम भी बोलेंगे। मित्रों, अब मैं पूरा घटनाक्रम आपको सुनाता हूं। सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी राजस्थान के जयपुर में एक थाना लगता है श्यामनगर, अपने घर पे थे। एक स्कॉर्पियो आके रुकती है। इनके घर के बाहर 2 गार्ड थे। स्कॉर्पियो में 3 लोग थे। एक आदमी आता है और कहता है कि नवीन शेखावत मेरा नाम है। गार्ड के पास जाता है, हमें अध्यक्ष जी से मिला दीजिए। तो गार्ड अंदर आता है और बताता है कि साहब नवीन शेखावत नाम का कोई आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको आने दीजिए, उसको मैं जानता पहचानता हूँ। वो अंदर आ जाता है। एक और गार्ड भी था नरेंद्र नाम का, वो भी अंदर आता है, जो इनके साथ रहता था। बाकी 2 गार्ड बाहर रहते थे। नवीन शेखावत अंदर आता है, दोनों लोग बैठते हैं। नवीन शेखावत कहता है कि अध्यक्ष जी, 2 लोग और हैं, शादी का कार्ड आपको देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको भी बुला दीजिए। उनको किसी तरह का कोई अंदेशा तो था नहीं कि इस तरह घटना हो सकती है। तो 2 लोग तो और थे। उसमें एक का नाम था रोहित सिंह राठौर, दूसरे का नाम था नितिन फौजी। रोहित सिंह राठौर जिला नागौर पड़ता है राजस्थान में, वहीं की मकराना का रहने वाला। और नितिन फौजी आर्मी में तैनात था हरियाणा में, अलवर में पोस्टिंग उसकी थी। वो वहाँ से बता के आया था, छुट्टी लेकर आया था कि 9 नवंबर को मैं जा रहा हूँ, गाड़ी हमको कुछ रिपेयर करवाना है अपनी, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। नितिन फौजी और गार्ड था वहाँ पर नरेंद्र नाम का। ये दोनों लोग बैठते हैं आके। नवीन शेखावत, जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में मोबाइल का समय है, सारी सूचनाएं, सभी संचार की व्यवस्था मोबाइल पे ही। अध्यक्ष जी अपना मोबाइल पन्ना पलटने लगे और नवीन शेखावत भी पलटने लगा। इतने में दोनों लोग, जो रोहित सिंह और नितिन फौजी थे, इन्होंने आपस में कुछ इशारा किया। उसमें से एक उठता है और सीधे सुखदेव सिंह जी को गोली मार देता है। सुखदेव सिंह जी गिरते तड़फड़ाने लगते हैं। उसके बाद
27 राउंड गोली चलाता है और एक गोली तुरंत नवीन शेखावत को भी मार देता है। नवीन शेखावत भी वहीं पर गिरता है, वो भी घटना स्थल पर भी कालकलवित हो जाता है। वो लोग पूरी तरह से, जब उनको विश्वास हो गया नरेंद्र को एक गोली मार देते हैं, वो माड़ासन है जो गार्ड है, जब उनको पूरी तरह से वो आश्वस्त हो जाते हैं कि जिस घटना को अंजाम देने आए थे वो घटना अब पूरी हो चुकी है, तो बाहर निकलते हैं। बाहर दोनों गार्ड जो नमक खाए थे सुखदेव सिंह जी का, वो मारे डर के अपने आप रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद दोनों लोग आराम से निकलते हैं और जिस स्कॉर्पियो से आए थे उस स्कॉर्पियो से नहीं कुछ दूर चलते हैं तो एक वहाँ पर एक स्कूटी लेके कोई आ रहा था, तुरंत स्कूटी वाले को भी गोली मार देते हैं और उसकी स्कूटी लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। तुरंत जैसे चारों तरफ फैलता है करे गोली मार दी गई सुखदेव जी को, तुरंत पुलिस आती है, इनको लेकर जाती है और वहाँ पर डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। 3-3 नवीन सिंह शेखावत भी मृत घोषित कर दिया गया और सुखदेव जी को तो उसके बाद 27 राउंड गोलियां उतारी गई थी इनके ऊपर, ये भी मृत हो जाते हैं। नरेंद्र एक मरणासन है, बाकी दोनों गार्ड फरार हो जाते हैं। जो स्कॉर्पियो इस पे यूज की गई थी वो पकड़ ली जाती है। उस स्कॉर्पियो को वैशाली नगर से नवीन शेखावत ने किराए पर लिया था। रास्ते में वो स्वाति मोड़ पर 2 मिनट रुकने के बाद सीधे आ जाती है इनके घर पर और इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। अब आपको दोस्तों पूरी कहानी सुनाता हूँ सुखदेव सिंह शेखावत की। सुखदेव सिंह शेखावत राजस्थान के पंजाब प्रांत से सटा हुआ एक जिला है हनुमानगढ़। वहाँ का एक कस्बा है भादरा का एक गांव है गोगा बेड़ी, वहाँ का रहने वाले हैं। इनके पिता आंचल सिंह शेखावत देहात में रहते थे, वो भी अब नहीं है। एक भाई इनका था दिलीप सिंह शेखावत जो जिंदा है और दुकान चलाता है। दूसरा भाई इनका सुखदेव सिंह शेखावत, दूसरे भाई ये सुखदेव सिंह शेखावत थे जो अभी जिनकी मृत्यु होती है। तीसरा भाई श्रीकांत सिंह शेखावत लंबे समय से बीमार था और 2022 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। 2006 में ये करणी सेना से जुड़ते हैं। 2006 में करणी सेना से जुड़ने के बाद ये एक कुशल वक्ता थे। 2008 में जोधा अकबर जब फिल्म आई थी जिसके मुख्य नायक थे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय, उसमें बताया गया कि जोधा के चरित्र को जरा गलत ढंग से दिखाया गया है। इनको बहुत बुरा लगा था और करणी सेना उसका विरोध करती है, आंदोलन करती है। इनके कुशल नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाता है और इनका भाषण सुनने के लिए लाखों लाख लोग आते थे। उस समय का आंदोलन था। एक लोग और थे जो इनसे वरिष्ठ थे, लोकेंद्र सिंह कालवी, जो करणी सेना में इनसे वरिष्ठ थे। उनका ये बहुत सम्मान करते थे। करणी सेना में कुछ आपस में विवाद हुआ तो उन्होंने अलग अपनी सेना बना ली और नाम उसका रखा राजपूत करणी सेना। राजपूत करणी सेना जिसका उन्होंने स्वयं को अध्यक्ष घोषित किया। सुखदेव जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया राजस्थान से। इनकी पत्नी शीला कंवर वो भी करणी सेना से जुड़ी रहीं। राजस्थान में भदरी एक जगह से है, वहाँ से बीएसपी के टिकट पर ये चुनाव भी लड़ी और 34,000 वोट सिर्फ पाई थी। उसके बाद 2023 में कांग्रेस के टिकट पे इन्होंने ट्राई किया लेकिन कांग्रेस से इनको टिकट नहीं मिला। राजनीति में भी रुचि रखती थी ये। उसके बाद इन्होंने निर्दल पर्चा भरा क्योंकि अंतिम मोमेंट में, अंतिम समय में इन्होंने पर्चा अपना वापस ले लिया। उसके बाद इनका लोकेंद्र सिंह कालवी से भी विवाद हो जाता है। लोकेंद्र सिंह जैसे होता है कि कोई संगठन जब बढ़ने लगता है तो ये आम धारणा है लोगों की, एक अहम हावी होने लगता है तो खटपट शुरू हो जाती है। लोकेंद्र सिंह कालवी से ही बात इनकी नहीं बनी। उसके बाद इन्होंने अपना अलग संगठन बताया जिसका नाम रखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जिसके अपने को ये उन्होंने स्वयंभू अध्यक्ष कह सकते हैं, अपने को बनाया इन्होंने। 2017 में जयगल किले पर राजस्थान में पद्मावत फिल्म की शूटिंग शुरू हुई।
पद्मावती के किरदार को गलत ढंग से पेश किया गया, ऐसी जो है सूचना इनको मिली। ये पूरे पहुंच गए जहां पर शूटिंग चल रही थी, ग्रीन रूम में घुस गए और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को भी इन्होंने जोर से थप्पड़ मारा, लोगों का ये कहना है। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये थप्पड़ इन्होंने नहीं मारा था, किसी और ने मारा था। इनको बराबर पाकिस्तान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से फ़ोन आता रहता था और इनको धमकियां मिलती रहती थी कि आप अपने संगठन को बंद कर दीजिए। भारत से भी बार बार इनको धमकी दी जाती थी, क्योंकि इनके नेटवर्क बहुत लंबे थे। पंजाब के भटिंडा जेल में बंद बिश्नोई गैंग का ही एक गुर्गा था, जिसका नाम संपत नेहरा था। उसने इनको मरवाने के लिए पूरा प्लान कर दिया और इसका इनपुट सरकार को मिला। 14 फरवरी 2023 को राजस्थान पुलिस की एटीएस को और एओजी को एक पत्र लिखा जाता है और कहा जाता है कि सुखदेव की जान को खतरा है, सुरक्षा दी जाए। फिर एटीएस ने एडीजी सुरक्षा को पत्र लिखा। पत्र लिखने की बात चल रही है यहाँ पर। फिर एटीएस ने एडीजी सुरक्षा को पत्र लिखा और कहा कि इनकी जान को खतरा है, किंतु एडीजी सुरक्षा ने इस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम आज इनको भुगतना पड़ा। ये जयपुर कमिश्नर से पता नहीं कितनी बार गुहार लगा चुके थे कि साहब हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमारी जान को खतरा है, लेकिन 5 दिसंबर को आखिर एक घटना घट ही जाती है। इसी दौरान फेसबुक पे रोहित गोदारा कपूरी के नाम से एक मैसेज दिया जाता है, एक वीडियो आता है गोल्डी बरार का, और बिश्नोई गैंग इसमें पूरा जिम्मा लेता है कि मैंने इस घटना को दिया है। आगे जांच का विषय है, इसकी सच्चाई कहाँ तक है ये तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखिए क्या होता है। और ये भी कहा जाता है कि 21 मुकदमे इनके ऊपर आपराधिक दर्ज, जो भी समाज सेवा करेगा, इस तरह का काम करेंगे, मुकदमा दर्ज होना कौन बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुखदेव जी चले गए, पूरी संवेदना हमारी है इनके साथ में। आप लोग भी इनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।